एक पीसीबी स्टूडेंट और आप लोगों को लगता है कि यार सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में एम्स के अंदर यही जा सकता है। नहीं, एक पीसीबी स्टूडेंट आईआईटी में भी एडमिशन ले सकता है। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी करेक्ट। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जिसके थ्रू आप लोग ऑल ओवर द इंडिया आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बैंगलोर, आईएसीएस कोलकाता एंड आईआईएसटी शिवपुर जैसे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं बच्चों, अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉलेजेस में आपको यहाँ पर बताने वाले, इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है मंथली। इवन अगर हम एनुअली पूरी मैं आपको बताऊँ ना तो एक साल में आपको 80,000 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। और इसके लिए कोई नीट देने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के यहाँ पर आता है। इससे भी अच्छी एक और इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएमबी बैकग्राउंड वाले। अब पीसीएमबी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप पीसीबी है, पीसीएमबी है, पीसीएम वाले बच्चों के लिए भी कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ फटाफट से। तो भाई इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च आज से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aizeradmission.in। अब ये क्या एंट्रेंस एग्जाम है? द एंट्रेंस एग्जाम इज आईएटी एंट्रेंस एग्जाम है। जिस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड ये एंट्रेंस एग्जाम है आप लोगों का 7 जून संडे में होने वाला है। इट मीन्स नीट के बाद आपको काफी ड्यूरेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग कहाँ एडमिशन ले सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया। जितने भी आइजर्स है, आइजर बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये जितने भी आपके आइजर्स हैं आप इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। किस प्रोग्राम में? बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। अब यहाँ पर एडमिशन लेने का बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलता है? पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू 80,000 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। साथ ही साथ इन सब कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेट आप लोगों का 99% होती है। आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट जैसे कि भाभा एटॉमिक सेंटर से, आपका ओएनजीसीज है, इन ऐसी जगहों से आप लोगों को ऑफर मिलता है अगर आप एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो यार 12th के बाद एक नॉर्मल बीएससी किसी कॉलेज से करने से बेनिफिट ये है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से करना 5 ईयर का ही प्रोग्राम होता है, कंप्लीट रिसर्च बेस होता है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 5 ईयर बीएससी एमएससी ड्यूअल डिग्री आप लोगों को मिलती है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट भी है तो पीसीएम स्टूडेंट के लिए बीटेक के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आइजर भोपाल में है, आप बीएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आइजर भोपाल से। ऐसे इसका सारा का सारा इन्होंने प्रॉपर डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर हम इनके नोटिसेस में जाकर देखें तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया है। मेन आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ पेपर लेवल का कंपटीशन है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना, अपना नाम बनाना है, तो देखो अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, मतलब अभी आपने बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं इसी मार्च में, ये नहीं कि वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे, वो नहीं, और साथ ही साथ 2024 या 25 में, मतलब सिर्फ लास्ट के 2 साल वाले बच्चों को ही ऑप्शन दिया जाता है इस एग्जाम में बैठने के लिए। नीट के जैसे कोई एज ऐसा नहीं है कि हर लेवल का स्टूडेंट जा सकते, नहीं, लास्ट 2 ईयर के स्टूडेंट और इस साल वाले स्टूडेंट ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो 24, 25, 26 वाले स्टूडेंट एंड साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि कुछ कोर्सेज है बीएससी एमएससी कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, जो कि आइजर कोलकाता में सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीसीबी। अब अगर आप बोलोगे दी पीसीबी वाले बच्चे कहाँ अप्लाई करें, तो बेटा ये जो मैंने तुमको ऑप्शन बताया ना, देखो इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रही हूँ। आईआईटी मद्रास में तुम लोग जा सकते हो। अब कैसे जाना है? आइजर का एंट्रेंस एग्जाम देना है और फिर आईआईटी मद्रास के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है सिर्फ यहाँ पर कि मुझे आइजर के अपने आईआईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आईआईटी मद्रास से बीएससी करना है 4 साल का, आप कर सकते हो। आप आईआईटी गुवाहाटी में जा सकते हो जहां पर बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड ये 5 जो कोर्सेज मैं तुमको बता रही हूँ ना 2026 में ही ऐड हुए हैं।
रिसेंटली ऐड किए गए हैं। ये बायोमेडिकल साइंस, अब बच्चे बोलेंगे जी भाई ये बायोमेडिकल साइंस में पीसीबी वाला बच्चा देगा आईआईटी गुवाहाटी से, आईआईएससी बैंगलोर से 4 साल का बीएससी रिसर्च प्रोग्राम आप कर सकते हो, आईएसीएस कोलकाता से इंटीग्रेटेड बैचलर प्रोग्राम बीएससी एमएससी वही 5 ईयर का, आईआईएसटी शिवपुर से आप 5 ईयर बीएससी एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी, ये सारी में एडमिशन तुम लोग ले सकते हो। अब इसके अलावा आप लोगों को द नेक्स्ट चीज एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब आता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ओबीसी एनसीएल 2000, एससी एसटी कैंडिडेट है 1000, फॉरेन कैंडिडेट के लिए 12,000 इसके एप्लीकेशन फीस आप लोगों की रहती है। पेपर पैटर्न को हम एक बार समझ लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न, और फिर इसके बाद तुम लोगों को इसके मॉक टेस्ट भी मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो अगर हम बात करें तो ये सीबीटी मोड एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, कहाँ पर 7 जून में होगा। अलग अलग सिटीज में आपको इसके सेंटर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पीसीबी स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो बेटा 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन बायो, 15 क्वेश्चन मैथ्स। तो पीसीबी वाला बच्चा इस मैथ्स वाले सेक्शन को छोड़ देगा, पीसीएम वाला बच्चा बायो वाले सेक्शन को छोड़ देगा। आपके जो मार्क्स लिए जाएंगे ना इन चारों सब्जेक्ट्स में से टॉप 3 के मार्क्स आप लोगों के कंसीडर किए जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, और पूरा जो आईआईटी एग्जाम होता है 240 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न सबको समझ में आ गया है इसका क्या है। अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर तुम लोग एडमिशंस में जाओगे तो तुमको इसका सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर नजर आ जाएगा। आईआईटी शिवपुर में कितनी सीट्स है, तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें यहाँ पर आइजर भोपाल इन सब में तो 2343 के आसपास सीट्स है, सिर्फ आइजर्स की सीट्स है, और आईआईटी मद्रास उन सब की अलग अलग सीट्स है। यहाँ पर आप डाउनलोड में जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, उसी का सबसे लास्ट ऑप्शन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको 2025 से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन भी करके दिखा देती हूँ। और अप्लाई करने के लिए आइजर एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुमको जाना है, तुमको यहाँ से सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अगर तुम इसका सैंपल पेपर एक बार ओपन करके देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो तुमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आपसे पूछा जाता है, क्या आप उनको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये देखो। एंड इफ यू ऑल गाइज वांट तो मैं आप लोगों को देखो कितना इजी क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड एज मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। दिस क्लासिफिकेशन इस किसकी पोजीशन के बेसिस पर है? ऑफ कोर्स द सेंट्रोमियर। क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following describe as ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? एक ग्लिसरॉल उसके साथ 3 फैटी एसिड जब जुड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल है एंड 3 फैटी एसिड्स है। ये देखो, ये 2025 का पेपर है। लेवल तुम देख रहे हो, बायो का मैंने दिखा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक बार लेवल चेक करना, और उसके बाद क्योंकि बच्चों ने एक फियर बनाया हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के, लेकिन क्वेश्चन से बेटर तुमको नहीं बता सकता। ऑफिशियल पेपर है ये 2025 में जो कंडक्ट हुआ, तो एक बार हर पीसीबी स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर फिल करेगा। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आप लोगों को यहीं पर करा दूंगी। ओके देन, तो ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेटा जी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आया, इसके बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। लाइन लग जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एक भी ऑप्शन आप लोग स्किप ना करें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगे। एंड सिर्फ अपडेट्स नहीं, इवन काउंसलिंग्स कैसे होगी, प्रिपेयर कैसे करना है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको आपकी शिवानी मैम देने वाले हैं। ओके देन, बाय बाय गाइज।